असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM के 4 विधायक तेजस्वी की पार्टी में शामिल हो गए। शामिल होने वाले विधायकों को तेजस्वी मिठाई खिलाते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद बिहार में बड़ा सियासी बवंडर मचा हुआ है। यहाँ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को तगड़ा झटका लगा है। AIMIM के 4 विधायकों ने RJD का दामन थामने का फैसला किया है। बिहार में ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक चुनाव जीते थे। मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है, खुशी इस बात की हो रही है कि फिर से बिहार विधानसभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल फिर से हुआ है। यानी 76 पहले हमारे पास सीटें थी, विधायक थे, अब जो कि 4 और AIM के सदस्य जुड़े हैं। AIMIM के टिकट से अमौर सीट से अख्तरुल ईमान, बायसी से सैयद रकुनुद्दीन अहमद, जोकीहाट से शाहनवाज आलम, कोचाधामन से मोहम्मद इजहार असफी, बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी विधानसभा पहुंचे थे। इसमें 4 RJD में शामिल होंगे। अमौर सीट से अख्तरुल ईमान अभी ओवैसी के साथ हैं। 4 विधायकों के AIMIM छोड़ने के बाद RJD बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में RJD सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। RJD के 75 विधायक चुनकर आए थे और BJP के 74 विधायक थे। VIP के टिकट पर 4 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा निर्वाचित हुए थे, जिसमें से एक का निधन हो गया था और 3 विधायक BJP में शामिल हो गए। इस कारण BJP का आंकड़ा 77 पहुंच गया था। वहीं RJD के विधायकों के आंकड़ों को देखें तो 2020 में 75 उनके विधायक जीते थे और 2022 में हुए उपचुनाव में 1 सीट RJD के खाते में आई। इससे उसका आंकड़ा 76 पहुंच गया था। अब ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक RJD में शामिल होने से उनके 80 विधायक हो गए हैं और वो सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ऐसे में जानकारों के मुताबिक वो सरकार बनाने को लेकर भी जोड़ तोड़ कर सकते हैं। जो MLA जो ज्वाइन किए AIM के, यानी हमारे पास 80% है, जो कि नियम कायदा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद जो है, सूची जो है 10वीं सूची के धारा 4 को फुलफिल करता है। इसी टेक्निकल रूप में ये ज़रूरी होता है कि जो इन लोगों ने प्रस्ताव दिया, जो इन्होंने अध्यक्ष जी के नाम पे दिया चिट्ठी, कि इन चारों की इच्छा है कि राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन करे, तो फिजिकल रूप से हम लोग आज बिहार विधानसभा भी गए और फिजिकली जो है चारों विधायकों की पेशी आदरणीय अध्यक्ष जी के समक्ष हम लोगों ने रख दिया। हम लोग मिलकर के भी आए हैं। AIMIM ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में अपना परचम लहराया था। सीमांचल इलाके में 24 सीट हैं। इसमें से अधिकतर सीटें मुस्लिम बहुल हैं, जिस कारण महागठबंधन के जीतने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन लोगों ने ओवैसी की पार्टी के हक में फैसला सुनाया था। कहीं न कहीं AIMIM के जीतने से महागठबंधन को नुकसान हुआ था। कई सीटें ऐसी भी थी जहां महागठबंधन और AIMIM के बीच वोटों का बहुत कम ही अंतर था। हालांकि अब इनकी भरपाई लगभग हो गई है। न्यूज़ तक ब्यूरो।